अगली सुबह अली और सारा इस पुराने बाग की तरफ रवाना हुए जिसका नक्शा डायरी में बना था। सूरज की किरणें दरख्तों के बीच से छन कर जमीन पर गिर रही थीं। हुआ में अजीब सी खामोशी थी, जैसे ये जगह बरसों से इंतजार कर रही हो कि कोई आए और इस राज को खोले। सारा ने अली का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन इसके दिल में एक हल्की सी घबराहट छिपी थी। अली ने इसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, घबराओ नहीं, मैं हूं ना। हम दोनों मिलकर हर सच का सामना करेंगे। सारा ने कमजोर सी मुस्कुराहट दी और सर हिलाया। वो दोनों बाग के बीच में पहुंचे। वहां जमीन पर एक गोल दायरा सा बना हुआ था। दायरे के बीच में पुराना सा पत्थर रखा था और उसके ऊपर डायरी का एक और सफ़ा रखा हुआ था। हैरत की बात यह थी कि वो सफ़ा डायरी से अलग था, जैसे खुद बखुद वहां आ गया हो। सारा ने लरसते हाथों से वो सफ़ा अलिफ़ाटे आलिफ इस पर लिखा था, मोहब्बत कभी मुकम्मल नहीं होती जब तक इसकी आजमाइश ना हो। अगर तुम वाकई एक दूसरे से सच करते हो तो अंधेरों और रोशनी के बीच ये तूफान सह जाओ। लेकिन याद रखो, सच हमेशा एक को दिखाएगा और दूसरे को छुपाएगा। सारा ने लफ्ज़ छुपाएगा पढ़ा तो इसका दिल जोर से धड़कने लगा। इसने बेचैनी से अली की तरफ देखा। ये क्या मतलब हुआ अली? क्या ये डायरी हमें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर रही है? अली ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, ये सिर्फ हमारी हिम्मत को परख रही है। हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। अचानक अली के कदमों के पास एक छोटा सा कागज़ पड़ा हुआ नजर आया। इसने झुककर इसे अलिफ़ाटे आलिफ कागज़ पर सारा का नाम लिखा था और नीचे ये जुमला दर्ज था, वो तुम्हें छोड़ देगी क्योंकि इसके दिल में तुम्हारे लिए वो सच्चाई नहीं जो तुम समझते हो। अली के चेहरे का रंग बदल गया। इसने सारा की तरफ देखा लेकिन कुछ कह ना सका। दिल के किसी कोने में शक ने जगह बना ली। सारा ने इसकी आंखों में बदलती कैफियत देख ली। क्या हुआ? तुम इतने खामोश क्यों हो गए हो? अली ने जल्दी से कागज़ अपनी जेब में रख लिया और कहा, कुछ नहीं, बस ये जगह मुझे अजीब लग रही है। लेकिन इसके लहजे की सख्ती ने सारा के दिल में भी बेचैनी पैदा कर दी। शाम ढलने लगी। बाग में साए लंबे होने लगे। अचानक दायरे के बीच रोशनी और अंधेरा एक साथ फैलने लगा, जैसे वो अल्फाज हकीकत बन गए हों। सारा ने डर के मारे अली का हाथ पकड़ा, मगर अली अब भी इस कागज़ के बारे में सोच रहा था। सारा ने कहा, अली, मुझे लग रहा है ये सब कुछ हमें एक दूसरे के खिलाफ कर रहा है। अली ने सख्त लहजे में जवाब दिया, अब फिर शायद ये सब कुछ हमें हकीकत दिखा रहा है जो हम माना नहीं चाहते। ये सुनकर सारा का दिल बैठ गया। इसने रोती आंखों से कहा, तुम्हें मुझ पर शक है? अली ने नजरें झुका ले, मैं नहीं जानता, लेकिन ये सब कुछ देखकर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। सारा ने नम आंखों से कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो फिर ये सब बेकार है अली। मोहब्बत भरोसे के बगैर नहीं चल सकती। अली खामोश रहा। इसकी खामोशी ही सारा के लिए सबसे बड़ा जवाब थी। वो दोनों बाग से निकल आए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर नहीं बल्कि अलग अलग चल रहे थे। हुआ में अजीब सा बोझ था, जैसे दरख्त भी उनकी जुदाई पर गमगीन हो। कमरे में वापस आकर सारा ने गुस्से से डायरी को मेज पर फेंक दिया। ये सब इसी डायरी की वजह से हो रहा है अली। पहले हमें करीब लाई, अब हमें अलग कर रही है। अली ने धीमे लहजे में कहा, शायद ये सच दुखा रही है। सच को बर्दाश्त करना हमेशा आसान नहीं होता। सारा ने रोते हुए कहा, तो तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूं? ये कि मेरा दिल तुम्हारे लिए सच नहीं है? अली ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला मगर अल्फाज ना निकले। इसकी खामोशी सारा के लिए एक खंजर की तरह थी। रात देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। आखिरकार सारा अलिफाटे और दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं कुछ वक्त के लिए अकेली रहना चाहती हूँ अली। जब तुम्हें अपने दिल का यकीन हो जाए तब मेरे पास आना। ये कहकर वो कमरे से निकल गई। अली ने इसे रोकने की कोशिश न की। वो सिर्फ डायरी को देखता रहा जो अब भी मेज पर खिली थी। सफ़े पर आखिरी जुमला लिखा था, मोहब्बत का सफ़र हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी दूरियां ही मोहब्बत की सच्चाई को साबित करती हैं। अली ने वो अल्फाज पढ़ते हुए आहिस्तगी से कहा, शायद यही हमारा इम्तिहान है सारा। ये रात अली और सारा दोनों के लिए सबसे लंबी रात थी। एक तरफ मोहब्बत की शिद्दत थी, दूसरी तरफ शक और जुदाई का दर्द। डायरी अब उनके दरमियान एक दीवार बन चुकी थी, लेकिन ये सिर्फ आगाज था।
आने वाले दिनों में ये जुदाई और भी गहरी होने वाली थी, और इस इम्तिहान का अंजाम सिर्फ वक्त ही बता सकता था। रात के अंधेरों ने कमरे को अपनी लपेट में लिया हुआ था। बाहर आसमान पर चांद मध्यम रोशनी फैला रहा था, लेकिन अली के दिल के अंधेरे किसी भी रोशनी को जगह देने पर राजी न थे। इसके सामने मेज पर डायरी खिली हुई थी। अल्फाज जैसे सांप बनकर उसके जहन पर रेंग रहे थे। वो तुम्हें छोड़ देगी, ये जुमला बार बार अली के जहन में गूंजता रहा। दिल कहता था सारा कभी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन आंखों के सामने लिखे हुए अल्फाज इसे कमजोर कर रहे थे। दूसरी तरफ सारा अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। हुआ इसके बालों को हल्का हल्का छू रही थी, मगर उसके दिल में एक तूफान बरपा था। इसकी आंखों में नमी झलक रही थी। वो अली को याद कर रही थी, इसकी मुस्कुराहट, इसकी बातें, वो लम्हात जब वो एक दूसरे के करीब थे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। अगली सुबह जब दोनों नाश्ते की मेज पर बैठे तो खामोशी दीवार की तरह उनके दरमियान खड़ी रही। सारा ने एक लम्हे के लिए अली की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर फिर नजर झुका ली। अली ने भी चाहा कि बात करे, मगर अल्फाज हल्क में अटक गए। क्या तुमने सोचा हमें क्या करना है? सारा ने आहिस्तगी से कहा। अली ने चाय का कप हाथ में लेते हुए जवाब दिया, अभी नहीं, अभी मुझे कुछ वक्त चाहिए। सारा ने गहरा सांस लिया और कहा, वक्त ही तो हमें एक दूसरे से दूर कर रहा है। अली के दिल को ये अल्फाज छू गए, मगर इसने कुछ न कहा। दोपहर को वो दोनों फिर इस बाग की तरफ गए जहां दायरा बना था। इस बार हुआ और भी बोझल लग रही थी। सारा ने अली के साथ चलते हुए दिल ही दिल में दुआ की कि वो इस पर भरोसा करे कि वो इसे समझ सके। दायरे के पास पहुंचकर जमीन पर एक नया सफ़ा रखा हुआ मिला। अली ने इसे उठाया और पढ़ने लगा, मोहब्बत अगर सच है तो जुदाई भी इसका हिस्सा है। करीब आने की ख्वाहिश ही असल इम्तिहान है, क्योंकि कुछ फासले हमेशा रहने के लिए होते हैं। अली ने ये अल्फाज पढ़कर सारा की तरफ देखा। इसकी आंखों में खौफ भी था और इल्तिजा भी। सारा ने कांपती आवाज में कहा, ये सब हमें एक दूसरे से जुदा करने के लिए लिखा गया है। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अली के दिल ने भी यही कहा, मगर जुबान पर सिर्फ इतने अल्फाज आए, शायद यही हमारी तकदीर है सारा। ये सुनकर सारा की आंखों से आंसू बह निकले। इसने रुख मोड़ लिया ताकि अली उसकी कमजोरी ना देख सके। इस शाम अली छत पर बैठा था। हुआ ठंडी थी, मगर उसके दिल में तपिश थी। इसने सारा के साथ गुजरे लम्हों को याद किया। पहली बार जब वो दोनों डायरी के बारे में बात कर रहे थे, जब सारा ने इसके हाथों को मजबूती से थामा था, क्या मैं वाकई इस पर शक कर रहा हूं? अली ने खुद से सवाल किया, अगर वो मुझसे मोहब्बत न करती तो क्या इतने दिन मेरे साथ रहती? दिल की गहराई में अली जानता था कि सारा सच है, मगर डायरी के अल्फाज उसके यकीन को बार बार डगमगा देते। दूसरी तरफ सारा अपने कमरे में डायरी को देख रही थी। इसने आंसूम से भीगी आवाज में कहा, तुमने हमें करीब भी किया और दूर भी, लेकिन मेरा दिल अब भी अली का है, हमेशा इसका रहेगा। अगले दिन दोनों लाइब्रेरी गए ताकि डायरी के बारे में मजीद जान सके। पुरानी किताबों के दरमियान उन्हें एक पुराना रिकॉर्ड मिला, जिसमें लिखा था कि ये डायरी असल में दो मोहब्बत करने वालों की थी, जिन्हें हालात ने जुदा कर दिया था। उनकी मोहब्बत कभी पूरी ना हो सकी। सारा ने किताब बंद की और आहिस्ता से कहा, क्या हम भी उन जैसे बनने वाले हैं अली? क्या हमारी कहानी भी अधूरी रह जाएगी? अली ने इसके चेहरे की तरफ देखा। दिल चीख रहा था कि कहे, नहीं, हमारी कहानी मुकम्मल होगी, मगर जुबान पर आया, मैं नहीं जानता। ये अल्फाज सुनकर सारा का दिल टूट गया। वो लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। अली ने इसे रोकने की कोशिश न की। रात गए, दोनों अपने अपने कमरों में जागते रहे। सारा खिड़की के पास बैठी अली को सोचती रही। अली छत पर खड़ा आसमान की तरफ देखता रहा। दोनों के दिल एक दूसरे को पुकार रहे थे, मगर लब खामोश थे। सारा ने दिल ही दिल में कहा, काश तुम एक बार मुझे यकीन दिला दो कि तुम मेरे हो, बस एक बार। अली ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, काश मैं अपने दिल के सच को मान लूं, काश मैं उसके आंसू देखने से पहले ही इसे गिले लगा लूं। मगर वो दोनों अपनी अपनी जिद और खौफ के कैदी थे। यूं वक्त गुजरता गया और अली और सारा के दरमियान मोहब्बत के बावजूद दूरी बढ़ती गई। डायरी जैसे उनके दरमियान एक खामोश दीवार बन गई थी। वो दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते थे, लेकिन अल्फाज और गलतफहमियां रास्ते में हायल रही। मोहब्बत की शिद्दत दिलों में थी, मगर हाथ एक दूसरे से खाली थे। कहानी अब इस मोड़ पर आ गई थी जहां फैसला होना था, क्या मोहब्बत डायरी पर गालिब आ जाएगी और डायरी मोहब्बत को तोड़ देगी? रात की खामोशी फिर कमरे में फैल गई।
अली के कमरे में डायरी मेज पर बंद पड़ी थी, लेकिन इसके दिल में जैसे वो खिली हुई थी। इसके अंदर लिखे अल्फाज की गूंज इसके दिल और दिमाग को घेरे जा रही थी। सारा अपने कमरे में बैठी आईने में खुद को देख रही थी। इसने अपने हाथों को छुआ और आहिस्तगी से कहा, ये हाथ कभी अली के हाथों में थे। क्यों लगता है जैसे अब ये खाली हैं? खत जो भेजा न गया। अगली सुबह सारा ने एक खत लिखा। इसमें अपने दिल की सारी बातें दर्ज कर दे। हर एहसास, हर तड़प, हर दर्द। अली, मैं जानती हूँ तुम्हें डर है, लेकिन ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत आज भी जिंदा है। मैं चाहती हूँ तुम एक बार मेरा यकीन कर लो। अगर डायरी हमें जुदा करने के लिए आई है तो हम क्यों इसे जीतने दें? लेकिन खत लिखने के बाद इसने इसे बंद करके दराज में रख दिया। वो हिम्मत ना कर सकी कि अली को दे सके। अली के करीब रहने वाला इसका पुराना दोस्त जुबैर एक दिन मिलने आया। इसने अली के चेहरे की थकन और परेशानी देखी। क्या हुआ अली, तुम तो पहले ऐसे ना थे। अली ने आहिस्तगी से कहा, मोहब्बत और खौफ के बीच में फंस गया हूँ जुबैर ने इसकी आंखों में देखकर कहा, अगर दिल कहता है कि वो तुम्हारी है तो फिर बाकी सब खामोश कर दो। डायरी के अल्फाज सिर्फ अल्फाज हैं, असल फैसला तुम्हारे दिल का है। अली ने इसकी बात सुनी, लेकिन फिर भी अंदर का खौफ इसे रोक रहा था। चंद दिन बाद डायरी से एक और सफ़ा जाहिर हुआ। इस बार इस पर लिखा था, मोहब्बत अगर आजमाइश ना बने तो इसकी कीमत कम रह जाती है, लेकिन याद रखो हर कुर्बत का अंजाम जुदाई ही है। ये जुमले अली के दिल पर तीर की तरह लगे। इसने सफ़ा फाड़कर फेंक दिया। सारा ने इसके हाथ से कागज़ लेना चाहा, मगर अली ने गुस्से से कहा, अब मज़ीद कुछ मत पढ़ो, ये सब हमें बर्बाद करने के लिए है। सारा के आंसू निकल आए। इसने कहा, अगर तुम चाहो तो हम इसे जला सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अली, हमें एक दूसरे से दूर ना करो। अली के होंठ कांपे, मगर वो कुछ ना कह सका। सारा ने इस दिन के बाद अली से थोड़ा फासला रख लिया। वो चाहती थी कि अली खुद आए, खुद इसे यकीन दिलाए। अली भी चाहता था कि सारा पास आकर कहे कि सब ठीक है, लेकिन दोनों अपनी अपनी खामोशी के कैदी बने रहे। रात को सारा ने बालकोनी से अली को देखा। वो छत पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। वो जानती थी कि वो इसे याद कर रहा है। दिल चाहा कि नीचे जाकर उसके पास बैठे, मगर कदम रुके रहे। अली ने भी दूर से सारा को देखा। दिल चाहा आवाज दे, लेकिन लब खामोश रहे। इस रात सारा ने ख्वाब देखा। ख्वाब में वो और अली बाग के इस दायरे के बीच खड़े थे। अली ने इसका हाथ थामा और कहा, मैंने तुम्हें कभी खोना नहीं चाहा। ये सब धोखा है, हमें जुदा नहीं कर सकता। सारा ने ख्वाब में उसके गिले लग कर रोया, मगर जब आँख खिली तो वो तन्हा थी। इसका दिल और ज्यादा खाली लगने लगा। चंद दिन बाद सारा ने फैसला किया कि कुछ वक्त शहर से बाहर गुजारे। इसने अली को बताया भी नहीं, बस बेग अलिफाटे आलिफ और अपनी खाला के घर चली गई। जब अली को पता चला तो वो तड़प उठा। इसने फ़ोन किया, मगर सारा ने उठाया नहीं। वो चाहती थी कि अली अपनी कमी को महसूस करे। इसके बगैर वक्त गुजारने की अजियत समझे अली के कमरे में तन्हाई और ज्यादा बढ़ गई। डायरी अब भी मेज पर रखी थी, मगर वो इसे खोलने से डरता था। इसके दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या वो वापस आएगी? सारा अपनी खाला के घर बैठे अली की पुरानी तस्वीरें देखती रही। इसके लबों पर मुस्कुराहट आती, मगर आंखों से आंसू बह निकलते। वो दिल ही दिल में कहती, अली, मैं चाहती हूँ तुम खुद आओ, तुम खुद मुझे मनाओ, तुम खुद कहो कि ये सब फासला खत्म हो जाए। अली अपने कमरे में बैठे सारा के भेजे हुए पुराने मैसेजेस पढ़ रहा था। इसने खुद से कहा, सारा, काश मैं तुम्हें ये सब दुखा सकूं कि तुम मेरे दिल के कोने कोने में हो। मगर दोनों अपनी जिद के हिसार में कैद रहे। यूं अली और सारा के दरमियान फासले मजीद बढ़ गए। मोहब्बत कम न हुई बल्कि और शिद्दत इख्तियार कर गई, मगर डायरी का साया और गलत फहमियां दीवार बुनती रही। दोनों करीब आने की ख्वाहिश रखते थे, मगर हालात और खौफ उन्हें दूर कर रहे थे। क्या अली और सारा अपनी जिद और खौफ को तोड़कर एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, या फिर किस्मत एक बार फिर उन्हें दूर धकेल देगी? बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं। अली के कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ वो बारिश की आवाज सुन रहा था। डायरी अब भी मेज पर रखी थी, मगर कई दिनों से इसने इसे छुआ तक नहीं था। वो अपनी यादों में गुम था। हर पिल, हर लम्हा जो सारा के साथ गुजारा था, इसकी आंखों के सामने आ रहा था। वो मुस्कुराहट, वो बातें, वो बेसाख्ता कह और फिर वो लम्हे जब वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि दुनिया की हर चीज भूल गई थी। सारा अब भी अपनी खाला के घर थी।
इसने कई बार अली को फ़ोन करने का सोचा मगर फिर रुक गई। इसने एक डायरी खोली और अपने दिल की बातें लिखना शुरू की। अली, जब से मैं तुमसे दूर हूँ मुझे लगता है जैसे मेरी सांसें अधूरी है। तुम्हारी खामोशी मुझे और तोड़ देती है। मैं चाहती हूँ तुम एक बार कह दो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मनाओ, कहो कि डायरी झूठ है, बस एक वहम है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये लिखकर उसने डायरी बंद कर दी और तकिए के नीचे रख दी। उसके दिल में उम्मीद बाकी थी कि शायद एक दिन अली खुद आ जाएगा। एक रात अली छत पर बैठा सितारों को देख रहा था। जुबैर की नसीहतें याद आईं, फैसला दिल करता है, डायरी नहीं। वो दिल ही दिल में कहने लगा, क्या मैं इतना कमज़ोर हो गया हूं कि चंद अल्फाज ने मुझे सारा से दूर कर दिया? नहीं, मैं इसे वापस लाऊंगा। ये सोचकर उसने पहली बार अपने दिल में हिम्मत महसूस की। इसने तय किया कि अगली सुबह सारा के पास जाएगा, लेकिन जैसे ही वो नींद के लिए लेटा मेज़ पर रखी डायरी खुद ब खुद खिल गई। एक नया सफ़हा उभरा जिस पर लिखा था, वो लम्हा जब तुम करीब जाओगे किस्मत तुम्हें रोक देगी, याद रखो। कुछ मोहब्बतें अधूरी रहने के लिए ही लिखी जाती हैं। अली ने कांपते हुए डायरी बंद कर दी। इसके दिल में खौफ दोबारा जागा, क्या वाकई ऐसा होगा? क्या किस्मत मुझे सारा से मिलने नहीं देगी? वो सारी रात करवटें बदलता रहा, लेकिन दिल का एक गोशा बार बार कह रहा था, नहीं, ये सब वहम है। सारा मेरी है और मुझे इसके पास जाना ही होगा। सारा अपनी खाला के घर की खिड़की से बाहर देख रही थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन इसके दिल का तूफान अभी जारी था। इसने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह, अगर अली मेरे नसीब में है तो इसे मेरे पास ले आ। अगर ये मोहब्बत सच्ची है तो इसे किसी डायरी के अल्फाज ना तोड़ सके। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती थी कि दिल के अंदर अली आज भी इसी शिद्दत से मौजूद है। अगली सुबह अली ने हिम्मत की और सारा के खाला के घर जाने का फैसला किया। लेकिन रास्ते में ही बारिश दोबारा शुरू हो गई। इसकी गाड़ी एक जगह खराब हो गई और वो मजबूरना पैदल चलने लगा। उधर सारा अपनी खाला के साथ बाजार गई हुई थी। जब वापस आ रही थी तो गिल्ली के कोने पर उसकी नज़र एक भीगी हुई सूरत पर पड़ी। वो अली था। सारा के कदम रुक गए। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अली ने भी इसे देख लिया। दोनों चंद लम्हे बस एक दूसरे को देखते रहे। बारिश के कतरों के बीच वो मंजर जैसे वक्त को रोक रहा था। अली आगे बढ़ा, लेकिन सारा ने नजरें झुका ली। इसका दिल चीख रहा था कि भागकर अली के गिले लग जाए, मगर उसकी अना और दुख इसे रोक रहे थे। अली ने आहिस्तगी से कहा, सारा। सारा के लब कांपे मगर वो खामोश रही। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। अली ने एक कदम और करीब आकर कहा, मैं तुम्हें याद करता हूँ। हर लम्हा। सारा की आंखों से आंसू बह निकले। वो जानती थी कि अली सच बोल रहा है, लेकिन दिल में वो डायरी के अल्फाज फिर से गूंजने लगे, हर कुर्बत का अंजाम जुदाई है। बारिश के बीच अली और सारा के दरमियान चंद कदमों का फासला रह गया था। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे, लेकिन जुबान पर खामोशी का बोझ था। बारिश थम चुकी थी, मगर फिजा में वही नमी, वही कशिश बाकी थी। अली और सारा के दिलों में बरसों के जज्बात इकट्ठे होकर अब अल्फाज का रूप मांग रहे थे। सारा ने लरसती आवाज में कहा, अली, अगर ये सब डायरी बस एक खेल था तो? अगर वाकई हमारा मुकद्दर साथ है तो फिर हम कब तक डरते रहेंगे? अली ने इसके करीब आकर नरमी से जवाब दिया, सारा, मोहब्बत कभी खौफ के साथ नहीं चल सकती। ये या तो मुकम्मल होती है या फिर बाकी रह जाती है। और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में मुकम्मल चाहता हूँ, अधूरा नहीं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद अली ने गहरा सांस लिया और कहा, मैं चाहता हूं कि हम अब अपनी डायरी खुद लिखें, लेकिन वो डायरी मोहब्बत की हो, ख्वाबों की हो, एक नए सफ़र की हो। और इस सफ़र का आगाज़ निकाह से होना चाहिए। सारा की आंखें आंसुओं से भर आईं, मगर इस बार वो आंसू कमज़ोरी के नहीं बल्कि खुशी के थे। अली, क्या तुम वाकई? अली ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थाम लिया। हाँ सारा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दुआ का हासिल, मेरी जिंदगी का सुकून और मेरे आने वाले कल की साथी बनो। चंद दिनों बाद अली और सारा के घर वालों ने एक सादा मगर पुरखुलूस निकाह की तकरीब तय की। छोटे से हाल में सफ़ेद पर्दे, हल्की खुशबू और करीब के रिश्तेदारों की दुआएं माहौल को पुरसुकून बना रही थीं। सारा ने सादा मगर खूबसूरत जोड़ा पहना था। इसकी मुस्कुराहट में बरसों की थकन और खौफ के बाद मिलने वाला सुकून छुपा था। अली सफ़ेद शलवार कमीज और काली वेस्ट कोट में सादा मगर बावकार लग रहा था। मौलवी साहिब ने कलमात पढ़े। अली ने मजबूत आवाज में कहा, कबूल है। और सारा की आंखों से आंसू बह निकले जब इसने धीरे से जवाब दिया, कबूल है।
कमरे में मौजूद सब लोगों ने मुस्कुराकर माशाअल्लाह कहा। इस लम्हे अली और सारा की सारी जुदाइयां, डायरी के साए, खौफ और गलतफहमियां सब खत्म हो गईं। निकाह के बाद जब अली और सारा अकेले बैठे तो सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो वाकई हमारी नई डायरी शुरू हो गई है। अली ने इसके हाथ पर हाथ रखते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन अब ये डायरी सिर्फ हम दोनों के पास होगी और इसमें सिर्फ मोहब्बत लिखी जाएगी। सारा ने शरारत से पूछा, और अगर कभी इसमें जुदाई लिखी गई तो? अली ने हंसते हुए कहा, फिर मैं वो सफ़ा फाड़ दूंगा, क्योंकि अब हमारे दरमियान सिर्फ साथ लिखा है, जुदाई नहीं। कमरे में हंसी, दुआएं और खुशबू फैली हुई थी। अली और सारा के लिए ये सिर्फ एक निकाह नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। वो जान गए थे कि मोहब्बत जब यकीन और एतमाद के साथ हो तो कोई डायरी, कोई खौफ और कोई तकदीर उसका रास्ता नहीं रोक सकती। अब उनकी कहानी वाकई मुकम्मल हो चुकी थी। ना अधूरी मोहब्बत, ना खौफ का साया, ना जुदाई का डर, सिर्फ एक नया सफ़र, एक नई जिंदगी और एक डायरी जिसमें सिर्फ मोहब्बत और हमेशगी लिखी थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें ताकि हमारा हौसला बढ़े। सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली कहानियों से महरूम ना रहें। शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन लगा।